आज की कहानी होने वाली है पुरानी हवेली की अतृप्त आत्मा। रामपुर गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थी और लोग कहते थे कि वहां पर आत्माओं का वास है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इसी कारण गांव के लोग उस हवेली के पास भी जाने से कतराते थे। लेकिन किशन नाम का युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर ही रहेगा। वह वहां जाकर उस हवेली की सच्चाई के बारे में पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। किशन ने रात का इंतजार किया। चांदनी रात थी और हवेली का हर कोना चांद की रोशनी में चमक रहा था। किशन अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा लिए और हवेली की ओर चल पड़ा। जब हवेली के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका सा महसूस हुआ। हवेली अंदर का माहौल डरावना था। हर कोने में जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। किशन ने टॉर्च जलाया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही किशन हवेली के अंदर और गहराई में गया, उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कभी किसी की हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की। उसने सोचा ये सब शायद उसका मन का वहम है, लेकिन आवाजें लगातार तेज हो रही थी। तभी अचानक एक कमरे के दरवाजे पर उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में एक पुराना बॉक्स रखा हुआ था। उसने बॉक्स को खोल तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। किशन ने जब उन्हें पढ़ा तो उसे पता चला कि यह डायरी राधा नाम की एक लड़की की थी, जो इस हवेली में कई साल पहले रहती थी। डायरी में लिखा था कि राधा को उसके ही परिवार वालों ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। तभी अचानक किशन को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई। राधा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक रही थी। किशन का शरीर कांपने लगा। वह जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राधा की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। किशन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राधा की आत्मा बोलती है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। किशन ने हामी भर दी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मुझे जाने दो यहाँ से। राधा की आत्मा ने उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ। किशन गांव लौटकर पुलिस को सारी बातें बता देता है। पुलिस भी जांच शुरू कर देती है और कई पुराने दस्तावेज को खंगालने के बाद अंततः राधा के हत्यारों के बारे में पता चलता है। उसके बाद पुलिस उन हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दिलवाती है। जब किशन ने यह खुशखबरी हवेली में राधा की आत्मा को सुनाई तो उसकी आत्मा ने शांति से हवेली छोड़ दी और धीरे धीरे हवेली के वातावरण में भी परिवर्तन आने लगा। अब वहाँ कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थी और हवेली में एक अजीब सी शांति थी। किशन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों का भी भला किया। अब गांव के लोग उस हवेली से नहीं डरते थे और किशन की बहादुरी की मिसाल देते थे। यह थी एक भयानक और रोमांचक कहानी की शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।